आज की क्लास के अंदर अपन जो जून 2023 की करंट अफेयर्स है तो उसका रिवीजन कराएंगे। तो ये क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास के अंदर जो सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स करवाई गई है जून महीने की, तो उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा और साथ में इसकी पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। तो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ग्लोबल गेटवे जज सम्मेलन जी सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मेघालय के अंदर ही। द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी जो कोर्स है इसका शुभारंभ एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा कहाँ पे किया गया है? तो स्कॉटलैंड के अंदर ही। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का मनाया गया है? तो 31 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन भारत के प्रतिनिधि कौन है इसके अंदर ही? तो अंशुमाली रस्तोगी हैं, वो भारत के प्रतिनिधि हैं। अरुण 3 और अरुण 4 है, ये जल विद्युत परियोजना है, नेपाल के अंदर है। और कौन सी नदी पर? तो सतलुज नदी पर ही। लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई की मंजूरी है किसने दी है? तो महाराष्ट्र के द्वारा ही। मो घर आवास योजना उड़ीसा सरकार का है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण एयरलाइंस पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो एतिहाद एयरवेज को सम्मानित किया है। SITIS साइट्स 2.0 योजना है, ये भारत और फ्रांस के सहयोग से शुरू की गई है और हाल ही के अंदर इसका 2nd चरण है वो शुरू हुआ है। G20 की 3rd जो रोजगार कार्यदल की बैठक है उसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एम्स कौन सा है? तो एम्स नागपुर है। भारत 2022-23 के अंदर ही GDP वृद्धि दर कितनी रहने की उम्मीद है? तो 7.2%। हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट तो किसके द्वारा जारी की गई है? तो FAO तथा WEP के द्वारा ही जारी की गई है। शारजाह मास्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन UAE के अंदर किया गया है। आगे और देखते हैं। एडगर रिकेविक्स लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं, तो कौन बने हैं? तो एडगर रिकेविक्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अंदर ही वाक फ्री फाउंडेशन को ये सूचकांक जारी किया है। बेस्ट इंडियन ब्रांड 2023 कौन सा है? तो ये TCS है, वो पहले स्थान पर है। लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन बांग्लादेश में किया गया है। फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट नेपाल का अंदर है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब सूची के अंदर पहला स्थान है रियल मैड्रिड, जो कि स्पेन के अंदर ही है। OPS क्लीन अभियान है, पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष का आयोजन है वो ओमान में किया गया है। सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो अमरेंद्र प्रकाश है, वो जो सेल है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। तो ये भी याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और देखते हैं। आगे है आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन फिनलैंड में किया गया है। पोषण पो पर्व का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के ही 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस हैं। जूना खुटिया गांव का संबंध कहाँ से है? तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र से है। अंतर सरकारी वार्ता समिति का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। प्रीमियर हैंडबॉग लीग 2023 का आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया है। वैकासी विशाखम उत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है। SCLN केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क के अंदर ही भारत शामिल हुआ है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर इसको स्थापित किया गया है। लिथियम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी प्लांट है, कहाँ पे स्थापित की गई है? तो गुजरात में ही। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 जारी की गई है, जिसमें कि समरक श्रेणी के अंदर ही पहले स्थान पर IIT मद्रास है और 2nd स्थान पर है IISc बेंगलुरु। लेवेंडर फेस्टिवल की शुरुआत जम्मू कश्मीर के ही बदवाहा घाटी के अंदर की गई है। एकता ब्यास, ये नौसेना का ब्यास है जो कि भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। बिपरजोय चक्रवात अरब सागर में आया है और इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा। और जो बिपरजोय है इसका नामकरण है वो बांग्लादेश के द्वारा ही दिया गया है। ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार जो सर्वोच्च सम्मान है सूरीनाम का, उसे किसको सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही। MV एम्प्रेस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत है, वो भारत श्रीलंका के मध्य शुरू किया गया है। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च तो ये RBI के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। मिष्टी योजना का संबंध किससे है? मिष्टी योजना जो अमृत धरोहर योजना, इनकी शुरुआत है वो 5 जून को ही की गई है। तो अमृत धरोहर योजना है ये तो जो पिचेतर रामसर साइट है उनके संरक्षण के लिए शुरू की गई है। क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। के फोन परियोजना केरल की है।
थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर ही महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? तो एन से यांग है, जो कि साउथ कोरिया की है। सरबजीत सिंह गुफ्फी पटेल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभिनय से संबंधित है। फतह मिसाइल का सफल परीक्षण ईरान के द्वारा किया गया है। और फतह कैसी मिसाइल है? तो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में हुआ है? तो UNFCCC के नेतृत्व में हुआ है। और इस बार कौन सा संस्करण है? तो 58वां इसका संस्करण है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, नोवा फकोवका का बांध जो विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पे है? तो दक्षिणी यूक्रेन के अंदर ही है, दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन में ही। फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस संधि किसने जारी की है? तो UNO के द्वारा ही। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 7 जून को मनाया जाता है। V2 मिनी उपग्रह लॉन्च तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट कुबेर किसने लॉन्च किया है? तो SBI के द्वारा ही। वरुणास्त्र का संबंध ये हैवी वेट टोरपीडो है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध पंजाब के अमृतसर से है। कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर न्यूयॉर्क USA का है। एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास का आयोजन तो जर्मनी में किया गया है। और एयर डिफेंडर अभ्यास से किसके द्वारा किया गया है? तो नाटो के द्वारा ही। ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 है, ये IEA के द्वारा ही जारी की गई है। विश्व महासागर दिवस 2023 तो ये 8 जून को मनाया जाता है। प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। U-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है वो दक्षिण कोरिया में किया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अंदर ही बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर केरल है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो जनार्दन प्रसाद बने हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। थीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम जो कि जर्मनी की है। और पनडुब्बी निर्माण मजगांव डाक लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है, तो कितने करोड़ का? तो 4300 करोड़ रुपए का ही, 43,000 करोड़ रुपए का ही। अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान तो USA और UK के मध्य हुआ है। भारत, फ्रांस और UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास ओमान की खाड़ी में हुआ है। मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 से जगदीश बाकन को सम्मानित किया है, जो कि तमिलनाडु के हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? तो अल्जीरिया है, गुआना, कोरिया गणराज्य और सीरिया लियोन और स्लोवानिया है, ये 5 जो देश हैं वो बने हैं। क्रिस्टोफर ब्लेड पुरस्कार 2023 से पैटसन जोसेफ को सम्मानित किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर ही FDI निवेश तो 46 बिलियन डॉलर का है। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि 9 जून को मनाई गई है। और इस बार कौन सी नंबर की है? तो 123वीं नंबर की है। प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला ही पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, WHO की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत है वो किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया है? तो हर घर जल कार्यक्रम को ही। द इकोनॉमी ऑफ द बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट है, ये गूगल के द्वारा जारी की गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 है, ये मर्सर के द्वारा ही जारी की गई है, जिसमें कि पहला शहर कौन सा है, सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हांगकांग है। दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 है, ये चाइना के द्वारा ही लॉन्च की गई है। FAO का एक्सेलेटर प्रोग्राम के तहत ही चुने गए भारतीय स्टार्टअप फार्मेर्स फ्रेश जोन संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। स्पिनोजा पुरस्कार से जोईता गुप्ता को सम्मानित किया है। पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कंटेंट फुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, ये माइक्रोसॉफ्ट और एयर जल्दी नेटवर्क के द्वारा ही शुरू किया गया है। शक्ति योजना का संबंध कर्नाटक से है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है वो लंदन के अंदर किया गया है और इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया बना है। माउंट मेयोन ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ पे हुआ है? तो फिलीपींस के अंदर ही। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का आयोजन जापान में किया गया है। कारी इसाद जो आम है उसको GI टैग मिला है, तो कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। मणिपुर में के अंदर ही शांति समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में किया गया है। और जो अनुसुईया उइके हैं ये मणिपुर की राज्यपाल है। न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट लक्षद्वीप का है। ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन अरब सागर में किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का CEO अमित अग्रवाल को बनाया गया है। सागर समृद्धि जो कि ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया है। सिप्री की ईयरबुक 2023 के तहत ही सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास में है? तो रूस के पास में है। WHO की हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कृत किया है? तो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वॉयलेंट को सम्मानित किया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
आगे देखते हैं, स्पेयर द एयर शीर्षक रिपोर्ट के अंदर ही भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु है। उद्योग संघ की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन संचालित ट्रैक्टर का निर्माण है वो टे प्लस IIT कानपुर के सहयोग से किया जा रहा है। BSF के नए महानिर्देशक कौन बने हैं, तो IPS नितिन अग्रवाल। भारत मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग जो स्वास्थ्य रिपोर्ट को जारी किया गया है, तो किसके द्वारा, तो ICMR के द्वारा जारी किया गया है। एक्वेरियन अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार ही वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान के अंदर ही रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सा है, तो भारत का है। और कितने % डिजिटल भुगतान होते हैं भारत में, तो 47%। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का आयोजन अर्जेंटीना में किया गया है। आगे देखते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस 2023 14 जून को मनाया गया है। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है, तो ललित नटराज को। कामेक में कार्ति का संबंध किस देश से है, तो USA से। विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम है ये होमी बाबा जहांगीर जो सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन है वहाँ पे शुरू किया गया है। सर्वे वेसल्स लार्ज SLV प्रोजेक्ट के तहत ही 4 जहाज का निर्माण किया गया है। तो इसमें पहला है संध्याक, सेकंड है निर्देशक, थर्ड है इक्षक और फोर्थ है संशोधन। ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र ही प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। इवोल्व मिशन प्रारंभ किसने किया है, तो सिडबी के द्वारा किया है। द ग्रीन एप्पल अवार्ड से तेलंगाना, जो ग्रीन एप्पल अवार्ड है तेलंगाना को दिया गया है। कृषि महोत्सव रज का आयोजन है कहाँ पे किया जाता है, तो उड़ीसा में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की जो वार्षिक सम्मेलन है इसका आयोजन कोच्चि में किया गया है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट तो ये हेनली के द्वारा ही जारी की गई है। कोमोडो अभ्यास का आयोजन है वो इंडोनेशिया के मकासर में किया गया है। खर्च खाता किसने लॉन्च किया है, तो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। SWC श्रेणी के अंदर ही 3rd जहाज का निर्माण तो INS अंशद्वीप है, तो INS अंशद्वीप का निर्माण किया गया है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 के अंदर ही 1st स्थान पर है JP मॉर्गन। अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन कोलंबिया में किया गया है। दक्षिणी एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना तो बांग्लादेश के अंदर ही शुरू की गई है, और किसने शुरू की है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा ही। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 जारीकर्ता कौन है, तो रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ही जारी की गई है। एजेंसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में किया गया है। शनि किस चंद्रमा पर ही फास्फोरस की खोज हुई है, तो जो इंसेलाइस जो उपग्रह है यहाँ पर ही खोज की गई है। जेंडर सोशल नंबर्स इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, तो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है, और पवन क्षमता के अंदर वर्दी में पहले स्थान पर राजस्थान है। देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब की खोज उड़ीसा में किया गया है। प्रोजेक्ट काटरू का विकास है वो IIT मद्रास में किया गया है। पहली कृषि सेज परियोजना का प्रारंभ धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है गेबोन के अंदर ही। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन बिश्केक किर्गिस्तान के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है। भारत G20 की अध्यक्षता के तहत ही 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो के द्वारा ही समुद्र के नीचे पाइपलाइनों व डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए ही नया निगरानी केंद्र वो कहाँ पे स्थापित कर रहा है, तो नॉर्थवुड लंदन के पास में ही। किस देश के द्वारा ही 116 साल के बाद में ही कंसेंट वायु 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित कर दी गई है, तो जापान के द्वारा ही। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ ही दिवस 2023 तो 17 जून को मनाया जाता है। दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च तो ये मसूरी उत्तराखंड के अंदर ही लॉन्च किया गया है। 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत ही सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है और 2nd स्थान उड़ीसा का है। साइलेंट वॉकर परियोजना चाइना की है। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 तालिका के अंदर ही शीर्ष जिला जम्मू कश्मीर जिला ही है। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चेन्नई में किया गया है। अरुण पोल ऐप लॉन्च किया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, भारत किस देश से ही प्री टेंडर या MQ-9B शस्त्र ड्रोन खरीदेगा, तो USA से। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से गीता फ्रेश गोरखपुर को ही सम्मानित किया है। इंडोनेशिया ओपन पुरुष डबल्स का विजेता कौन है, तो सात्विक साईराज और चिराग। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 जून को। यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसको सम्मानित किया है, तो अरुंधति रॉय को सम्मानित किया है।
खान क्वेस्ट 2023 संयुक्त अभ्यास का आयोजन तो ये मंगोलिया में किया गया है। आगे देखते हैं, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना राजस्थान के बांसवाड़ा में शुरू की गई है। गोधन न्याय योजना झारखंड सरकार के द्वारा। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन कलिंगा उड़ीसा में किया गया है। जल मितान युवा उद्यमी योजना छत्तीसगढ़ की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून को, और इस बार की थीम क्या है तो वसुदेव कुटुंबकम के साथ योग इस बार की थीम है। सत्रिया वन संचार उपग्रह लॉन्च किया है तो इंडोनेशिया के अंदर ही। यूएसए ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत ही सर्वाधिक एलईडी नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले शीर्ष देश कौन सा है तो भारत है। भारतीय भाषा कार्यक्रम प्रारंभ किया है तो गूगल के द्वारा ही। भारतीय विमानन कंपनी एयरबेस के 500 विमान खरीदेगी तो इंडिगो कंपनी के द्वारा ही। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा के पुरी में किया गया है। दक्षता पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। रोक का नया अध्यक्ष तो रवि सिन्हा को बनाया गया है। G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन गोवा में की गई है। एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन चाइना में किया गया है। जर्मन बुक ट्रेंड शांति पुरस्कार 2023 से सलमान रुश्दी को सम्मानित किया है। अलीबाबा कंपनी का नया CEO किसको बनाया गया है तो एडी बू को। हुरिन इंडिया 500 2022 रिपोर्ट के अंदर ही भारत का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है तो रिलायंस समूह है। समलैंगिक विवाह को ही वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा है तो एस्टोनिया है। गोन क्रोकेनेनोई एक शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति के अवशेष है, किस देश के अंदर मिली है तो चिली और पेंटागोनिया के अंदर ही इस अवशेष मिले हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा। जेनकोव ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है तो जेनोवा कंपनी के द्वारा ही। INS कृपाण है वो किस देश को उपहार में दिया जा रहा है तो वियतनाम को। इलाहाबाद व दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा ही नागरिकों के नाम में परिवर्तन का अधिकार दिया गया है तो कौन से अनुच्छेद के तहत तो अनुच्छेद नंबर 21 के तहत ही। फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो पेटेरी ओरोपो। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही योग का उपयोग करने वाले पहला विदेशी सरकार कौन सी है तो ओमान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के अंदर ही भारत का स्थान 127वां है। वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड 2023 से सिंगापुर एयरलाइंस को सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के अंदर ही 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2023 का मनाया जाता है तो 23 जून को। अग्निस्त्र वन सैन्य अभ्यास का आयोजन तो ये कहाँ पे किया गया है तो पूर्वी लद्दाख के अंदर ही। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर की आधारशिला बिहार के पूर्वी चंपारण में रखी गई है। इंडेक्स एक्स का आयोजन भारत और यूएसए के मध्य हुआ है। ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 का आयोजन हांगकांग में किया गया है। ट्रांसपोंडर वाउचर स्कीम का प्रारंभ राजस्थान में किया गया है। वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स के अंदर ही पहला स्थान वियना ऑस्ट्रिया का है। चश्मा बी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है तो चाइना और पाकिस्तान के मध्य ही। यूएसए के नेतृत्व वाले ही आर्टेमिस मिशन के समझौते में ही 27वां देश कौन सा बना है तो भारत। ओलंपिक दिवस 2023 का मनाया गया है तो 23 जून को। ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसको बनाया गया है तो रूबी सिन्हा को। पहले प्रोफेसर कोट्टापल्ली जयशंकर पुरस्कार है उसको किसको सम्मानित किया गया है तो आचार्य N गोपी को। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ध्रुव का उद्घाटन कोच्चि में किया गया है। लैट्स उत्तर प्रदेश का है जो कि कानूनी सहायता और रक्षा सहयोग प्रणाली है। ब्लेगनार कलम जो स्मारक है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है तो चेन्नई के अंदर इसको स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं, ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से किसको सम्मानित किए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है तो मिस्र का है। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन की ही द एशिया रैंकिंग 2023 के अंदर ही टॉप 50 के अंदर भारतीय संस्थान कौन सा शामिल है तो भारतीय विज्ञान संस्थान को शामिल किया गया है। रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार के सम्मानित किसको किया है तो सूर्यनाथ सिंह को। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। कृत्रिम वर्षा परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन है वो IIT कानपुर में किया गया है। बलिदान स्तंभ का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही किया गया है। ABADHA योजना का संबंध उड़ीसा सरकार से ही है। आगे देखते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 जारी की गई है तो IMD के द्वारा ही, और इसमें विश्व का सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था किस देश की है तो पहले स्थान पर है डेनमार्क। तेजस MK2 हल्का लड़ाकू विमान इंजन निर्माण के लिए ही किस देश के साथ में समझौता हुआ है तो USA के साथ में ही।
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, तो स्टार्टअप जीनोम के द्वारा ही। पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है, तो यूएसए से। अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ ये दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जून को। जीतेंगे हम अभियान है, ये अडानी समूह के द्वारा शुरू किया गया है। तमिलनाडु का ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में समझौता हुआ है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ में ही समझौता हुआ है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया है। पेंगल पाथु काप्टू जो थित्तम कार्यक्रम है, ये प्रारंभ किया है, तो तमिलनाडु के अंदर ही। वितिस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। पहला यूनेस्को एआई फ्रोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया है। निजी सैन्य समूह वेगनार का संबंध किस देश से है, तो रूस से है। विश्व एमएसएमई दिवस 2023 का मनाया गया है, तो 27 जून को। फोर्ब्स की 50 सबसे प्रभावशाली सीएमओ की सूची के अंदर ही किस भारतीय कंपनी को सीएमओ की टॉप 10 में रखा गया है, तो हरीश भट्ट टाटा कंपनी को ही। रणविजय अभ्यास का आयोजन प्रयागराज में किया गया है। विशेष ओलंपिक दिवस खेल 2023 का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया है। नंदी पोर्टल तो पशु चिकित्सा व टीकों के लिए शुरू किया गया है। वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक की लेखिका कौन है, तो रूपा बाई है। खारची पूजा महोत्सव का आयोजन त्रिपुरा में किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अंदर ही टॉप 10 में शामिल एशिया का पहला संस्थान कौन सा है, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के अंदर ही दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत है। लैब ग्रोन मीट उत्पादन और प्रयोग को मंजूरी देने वाला ही दुनिया का सेकंड देश कौन सा है, तो यूएसए है। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने ही विश्व क्रिकेट समिति के अंदर ही किस भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल किया है, तो झूलन गोस्वामी को। हेमी तसेचु जो महोत्सव है, इसका आयोजन लद्दाख में किया गया है। ऑपरेशन क्विकसन जो प्रारंभ कहाँ पे किया गया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ही। ऑपरेशन क्विक एक्शन पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया है। पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से पंडित पीडी बाउल को सम्मानित किया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के अंदर ही पहला स्थान स्वीडन का है। मिश्रित रियल्टी फंड किसने जारी किया है, तो ये मेटा के द्वारा ही। कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क 2023 के अंदर ही महान प्रवासी सूची के अंदर शामिल एकमात्र भारतीय कौन सा है, तो अजय भंगा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट 2023 से ही बाहर किसको कर दिया गया है, तो भारत को। किस सार्वजनिक उपक्रम को ही AEO-T3 का दर्जा दिया गया है, तो गेल को। पीएम प्रणाम योजना तो ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की गई है, और इस योजना की घोषणा तो कब कर दी गई थी, तो बजट के अंदर ही, और हाल ही में इसको मंजूरी। बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शन के द्वारा ही इसका आयोजन किया गया है। रो हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है, तो द हुसैन जेदी है। ये रो हिटमैन पुस्तक के लेखक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।